जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन जो है 6.3 का 14वां सवाल देखेंगे। 13वां अपन जो है पिछली कक्षा में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब अपन जो है जय श्री महाकाल चलते हैं अपन आगे। 14वां सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की जो है भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो एबीसी और पी क्यू आर जो है अपने को क्या करना है, समरूप होते हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत ही सरल सा सवाल है, अपन चेक करते हैं, इसको देखते हैं। चलो ठीक है, 13वां सवाल तक देख चुके थे अपन पिछले लेक्चर में। तो 6.3 का आपके जो है ये 14वां सवाल है। क्या कह रहा है वो कि त्रिभुज एबीसी है आपके। ठीक है, दो त्रिभुज है, अपन त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। आप इसमें देख सकते हो, किताब में भी देख सकते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो है बुक आती है उसमें आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है ना। 6.3 का 14वां सवाल है ये आपके। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की जो भुजाएं हैं आपके कौन सी, पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। ऐसा कह रहा है समानुपाती है, तो दर्शाइए कि एबीसी और पी क्यू आर जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। आपके एबीसी और पी क्यू आर जो त्रिभुज है वो क्या है, समरूप है। चलो देखते देखें। ठीक है ना, अब अपन इनको देखते हैं दोनों को। दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक तो एबीसी त्रिभुज है आपके, एक त्रिभुज आपके एबीसी है और एक जो है पी क्यू आर है। ये अपन ने एबीसी त्रिभुज बना लिया। और एक है आपके पी क्यू आर त्रिभुज है। ये एबीसी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज है, इसमें माध्यिका है आपके जो है, एक में माध्यिका एडी है, इसमें माध्यिका एडी है, और इसमें जो माध्यिका है वो पीएम है। ये दोनों माध्यिकाएं हैं इसमें। ये त्रिभुज है आपके एबीसी और ये वाला त्रिभुज जो है पी क्यू आर है। इसमें माध्यिका एडी है और इसमें माध्यिका क्या है, आपके पीएम है। ऐसा कह रहा है वो कि माध्यिका एडी तथा अन्य त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू पी आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज जो है मूल त्रिभुज जो होंगे क्या होंगे, समरूप होंगे। ये अपने को जो है सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप है। चलो देखो, देखते देखे दिया क्या है, दिया है लिख देते अपन ताकि अपने को जो है पता रहे क्या दिया है। अपने को त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये ए बी ए सी और माध्यिका ए डी, इसकी क्या है, पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। दिया है किसमें बोलो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। पी क्यू आर में क्या दिया है, क्या दिया है इसने, कि ए बी, ठीक है, ए बी और उसकी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगी। इसकी ए सी और उसकी हो जाएगी पी आर। इसकी माध्यिका ए डी और उसकी माध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। ऐसा दिया है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्या है, समानुपाती है। ऐसा कह रहा हो तो अपने को दर्शाना है या फिर अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज एबीसी है, मूल त्रिभुज एबीसी जो है, मूल त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, समरूप है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो तो देखो अपन जो है यहाँ पर एक त्रिभुज ये है अपने पास, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज अपने को दिए हैं इसमें। तो अपन इनमें क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो इसमें मैं पहले त्रिभुज जो है आपके जो है, हल देखो। अपन त्रिभुज एबीसी में अपोलोनियस प्रमेय लगा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में देखो इसमें ये अनुपात दिया है। तो पहले अपन अनुपात को क्या करते हैं, किसी स्वतंत्र चर के बराबर मानकर जो है तीनों भुजाओं के मान जो है गणना कर लेते हैं। देखो इसमें दिया है आपके, आपके दिया था, क्या दिया है इसने कि ए बी, इसकी ए बी और दूसरे त्रिभुज की पी क्यू भुजा, इसकी ए सी और दूसरे की पी आर भुजा,
इसकी माध्यिका एडी और दूसरे की माध्यिका पीएम समानुपाती है, तो इसके बराबर अपन ने के मान लिया। ठीक है, जो दिया था उसके बराबर के मान लिया। इससे अब मैं ए बी का मान निकालूंगा तो देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा के में। कैसे? देखो अपन ए बी ये सब बराबर है, तो मैं एक बार इन दोनों को ऐसे बराबर कर रहा हूं। देखो ए बी बटे पी क्यू बराबर के ले लेंगे इसको। ठीक है, इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? के पी क्यू आ जाएगा। आपके ए बी का मान क्या आएगा? के पी क्यू। वैसे ही अपन एसी का मान निकालेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे तो आपके एसी का मान आएगा के इंटू पी आर आ जाएगा। वैसे आप एडी का मान निकालोगे इसमें से तो एडी का मान इसका इधर गुणा करेंगे तो के पी एम हो जाएगा। ठीक है ना, के पी एम हो जाएगा। ये अपने दिया है उससे निकाल लिया अपन ने। ठीक है, बहुत ही सरल है। क्या किया अपन ने? ये अनुपात दिया था इसने, तो इसके बराबर अपन ने कुछ नहीं किया, के मान लिया। फिर अपन ने क्या किया? ये ऊपर वाली जो भुजाएं हैं इन सबके मान निकाल लिए। किसके किसके? ए बी, ए सी और ए डी के। इस नीचे बटे वाली संख्याओं का गुणा के में करके, तो ए का मान निकालूंगा तो पी क्यू का गुणा के में करूंगा तो के इंटू पी क्यू हो जाएगा। वैसे एसी का मान निकालूंगा तो पी आर का गुणा के में कर लूंगा तो के पी आर हो जाएगा। वैसे एडी का मान निकालूंगा तो इसका गुणा इधर करूंगा तो देखो के में किसका गुणा हो जाएगा? पीएम का, तो एडी बराबर के पीएम हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? त्रिभुज, आपके त्रिभुज पी क्यू ए बी सी में अपोलोनियस प्रमेय लगा रहे अपन। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अपोलोनियस प्रमेय से। ठीक है, अपोलोनियस प्रमेय से क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है, किसका बोलो? ए बी और ए सी, इन दोनों के वर्गों का जो योग होता है माध्यिका। ठीक है, ये माध्यिका एडी का 2 गुना का वर्ग। ठीक है, और इस भुजा का वर्ग होता है, लेकिन बी डी लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके डबल 2 इंटू बी डी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इन दोनों के वर्ग के 2 गुने के योग के बराबर हो जाएगा। ये आपके अपोलोनियस प्रमेय है। क्या हो जाएगा? इसमें डबल चेक कर लो आप, ढंग से समझे। इन दोनों भुजाओं के जो वर्गों का योग होता है वो माध्यिका और इस भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, लेकिन इस भुजा की जगह अपन 2 बी डी लिख देंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बी डी आ जाएगा आपके भाई, 2 तो एडी और 2 बी डी, इन दोनों के 2 गुने के योग वर्गों के योग के बराबर हो जाए इन दोनों के वर्गों का योग। ये आपके अपोलोनियस प्रमेय है। तो ए बी और ए सी के वर्गों का योग जो होगा ए डी का 2 गुना और ये बी डी भुजा जो आ रही है इसके 2 गुने के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखो अब ए बी की जगह ए बी का मान क्या लिखेंगे? के पी क्यू। ठीक है, इसकी जगह लिख देंगे अपन के पी क्यू, लेकिन वर्ग है ना तो क्या हो जाए? के वर्ग और पी क्यू का भी क्या हो जाएगा? वर्ग प्लस। वैसे एसी का मान लिखूंगा मैं के पी आर, लेकिन वर्ग करेंगे तो के का भी क्या हो जाएगा? वर्ग, और पी आर का भी वर्ग हो जाएगा। और यहां पर देखो अपन ए बी का मान अपने पास में, देखो ए बी नहीं है, ये आपके ए डी है। मैंने इसको गलत लिख दिया यहाँ पर, मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है ना, ये क्या है? आपके ए डी का वर्ग। देखो ए डी का मान क्या है? आपके के पी एम। ठीक है ना, आपके क्या है? के पी एम है, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के पी एम। इसकी जगह क्या लिख देंगे? बोलो एडी की जगह के पी एम, लेकिन वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके के का भी वर्ग हो जाएगा और पी एम का भी वर्ग हो जाएगा। और ये 2 यहाँ लिख दिए अपन ने बराबर के। इधर क्या बचा? 2 बी डी का स्क्वायर, क्योंकि इसका मान अपने पास नहीं है, बी डी का मान अपने के पास में नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। ठीक है ना, तो ये आपके मान आ गया। देखो इन तीनों में क्या है? के स्क्वायर कॉमन है, तो अपन ने इसीलिए तो अपन इस बराबर के इधर था ये 2 एडी का स्क्वायर, तो अपन इसको इधर ले आए ताकि तीनों में से क्या करें? के स्क्वायर को, के वर्ग को कॉमन ले ले। तो ये के वर्ग कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? आपके पी क्यू का वर्ग, प्लस यहाँ क्या बचेगा? पी आर का वर्ग। यहाँ माइनस के स्क्वायर कॉमन गया तो 2 पी एम का वर्ग।
ये बच जाएगा। बराबर क्या आ रहा है आपके 2BD का वर्ग आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके। ठीक है ना। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में अपोलोनियस प्रमेय लगा रहे हैं। किसमें? त्रिभुज आपके क्या हो गया, PQR में, PQR में अपोलोनियस प्रमेय से, त्रिभुज PQR में अपोलोनियस प्रमेय से। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग माध्यिका और इस आधी भुजा के 2 गुने के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। यानी क्या आएगा, एक तो आपके PQ का वर्ग आ रहा है, एक PR का वर्ग आ जाएगा, माध्यिका आपके PM है तो PM के वर्ग का 2 गुना, आधी भुजा आपके QM है क्योंकि माध्यिका जो है किसी भी त्रिभुज की सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है तो ये आधी है, इस आधी का वर्ग का 2 गुना, ये हो जाएगा आपके। देखो ये प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये लिख दिया PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग, ये प्लस का इधर आया माइनस का 2PM का वर्ग, बराबर इधर इसके इधर ये 2QM बच जाएगा वर्ग। लेकिन देखो इस मान को अगर अपन यहाँ रखते हैं, देखो यहाँ पर ये आ रहा है आपके। ठीक है, इस मान को अपन क्या करते हैं, इस समीकरण जो है इसको अपन ने एक नाम दे दिया। ठीक है, और इसको नाम दिया अपन ने 2, और इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 3। तो देखो समीकरण 2 व 3 से चेक कर लेते हैं अपन। 2 व 3 से मतलब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 में मान रख देंगे। देखो PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग माइनस 2PM का वर्ग किसके बराबर आ रहा है, 2QM का वर्ग के बराबर। तो इसकी जगह अपन 2QM का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर। चलो लिखते हैं, देखिए। ठीक है ना, कहाँ पर लिखेंगे, देखो इस पूरे की जगह पर ये देखो PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग माइनस 2PM का वर्ग, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग माइनस 2PM का वर्ग 2QM के वर्ग के बराबर है ये। तो इसकी जगह लिख दिया 2QM का वर्ग। ठीक है, और देखो बाहर क्या था, यहाँ पर ये K का वर्ग था, तो ये K का वर्ग और 2BD बराबर ऐसे लिख दिया। ये K का वर्ग बराबर क्या आ रहा है, 2BD का वर्ग, इसको ऐसे लिख दिया अपन ने। देखो ये आपके आ रहा है 2BD का वर्ग, यहाँ पर 2BD का वर्ग अपन ने ऐसे लिख दिया। देखो यहाँ आपकी ये 2 इधर जाएगा तो बट्टे में 2 से 2 कट जाएगा आपके। ठीक है, इधर क्या बचेगा, K का वर्ग, इधर क्या बचा, देखो BD का वर्ग, ये QM का वर्ग इधर जाएगा तो ये भी क्या होगा, बटे में चला जाएगा QM का वर्ग। 2 से 2 आपके कट गए हैं यहाँ पर ये। तो देखो इधर भी वर्ग हटाओगे, इधर वर्ग से वर्ग हट जाएगा, तो आपकी क्या आया, देखो BD का वर्ग बटे QM का जो वर्ग आया। देखो वर्ग से वर्ग हट गया तो क्या बचा, BD बटे QM। BD बटे QM का मान किसके बराबर आ गया, देखो K के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आया, K के बराबर आया। लेकिन देखो K किसके बराबर था, देखो इसके बराबर था। समझ में आया ना। इसको अपन समीकरण नाम दे देते हैं एक, इसको न देकर अपन जो है इसको एक नाम दे देते हैं। इसको अपन ने क्या किया, समीकरण 1 नाम दे दिया है। ठीक है ना। देखो समीकरण 1 से देखो BD बटे QM K के बराबर आया, और K किसके बराबर था, बोलो इन तीनों के बराबर था। समझ में आया ना, क्लियर। इन तीनों के क्या था, देखो BD बटे QM। देखो ये आपके BD है और ये QM है। अपने को ये बड़े वाले त्रिभुज समरूप है, ये अपने को सिद्ध करना है। लेकिन मेरे को ये बताओ, देखो BD जो है आपके, BD देखो BD, ये BD देखो BD, BD क्या है, देखो ये BD, ये BD जो है BC की क्या है, आधी है आपके। ठीक है ना। BC जो है, चाहो तो यहाँ से आप अगर 2 नहीं काटते तो और भी ज्यादा सरल हो जाता। कैसे, देखो अपन ने ये 2 नहीं काटा है ना, अपन ने क्या किया, इसको 2 को नहीं काटा तो 2QM का स्क्वायर और 2BD का स्क्वायर हो रहा आपके। यहाँ से अपन सीधा ही मान रख देते हैं तो आपके सीधे ही मान आ जाएगा, या फिर यहाँ भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो BD, ये BD क्या है, बोलो BC का आधा। तो क्या लिख देंगे इसको, BC बटे 2।
यहाँ पे क्या आ जाए इसका मान BC/2। और देखो ठीक है ना, BC/2 कैसे आया, चलो चेक कर लेते हैं। अपन ने इसका मान रखा है, ठीक है, किसका मान रखा है, के बराबर है ये, इस BD का मान रखा है। BD का मान क्या है, देखो ये BD है, ये माध्यिका है। ये माध्यिका क्या करेगी, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगी, तो ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा, तो ये जो मान होगा इस पूरे का आधा हो जाएगा। ठीक है ना, किसका, BC का आधा हो जाएगा आपके। तो BC/, क्या हो जाएगा आपके 2, ऊपर BC/2, ये BD का मान रख दिया, के है सही है। और QM देखो, QM यहाँ भी ये माध्यिका है, तो इस सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगी आधे आधे 2 भागों में, तो ये QM जो रहेगा QR का आधा हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, बोलो QR/2। अब देखो दोनों में 2 कट जाएगा, तो K बराबर क्या आया, देखो आपके BC/, क्या आ गया, QR। क्या आ गया, देखो BC/QR आ गया आपके, ठीक है ना, BC/QR आया। और अपने देखो यहाँ पर अपन अगर चेक करते हैं इसमें, क्या अगर इसमें अपन देखते हैं, क्या देखिए अपन, देखो के किसके बराबर है, इन तीनों के बराबर है। समीकरण 1 में देखो, देखो इन तीनों के AB/PQ, AC/PR, इसके बराबर AD/PM, और फिर के BC/QR के बराबर भी आ गया। तो अगर अपन समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से देखो AB/PQ, AC/PR, AD/PM और BC/QR भी इनके बराबर आ गया, ठीक है। क्या आया आपके, AB/PQ बराबर क्या है, ये BC/QR है, तो वहां पर AC/PR है, AC/PR है, ठीक है। AC/PR, AD/PM तो दिया है, लेकिन इससे कोई काम नहीं है अपने, तो केवल इन तीनों दोनों त्रिभुजों को समरूप बताना। देखो ये भी के बराबर था और ये भी के बराबर था, तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा, आपके BC/QR के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो इनमें संगत भुजाएं क्या आ गई, बोलो दोनों त्रिभुजों में समानुपाती, AB/PQ, BC/QR, AC/PR आ गई। देखो AB/PQ, BC/QR, AC/PR, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, बोलो समरूप। कौन से त्रिभुज, बोलो त्रिभुज ABC समरूप हो गया आपके त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, बोलो आपके साइड 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 नियम से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके समरूप, ठीक है, ये आपके समरूप हो गए दोनों त्रिभुज। चलो अगला सवाल देखते हैं अपन, 15वां 14वां सवाल कर लिया है अपन ने, इसके बाद में अपन जो है 15वां सवाल देखते हैं। देखिए ठीक है ना, 15वां सवाल क्या है आपके इसमें, चलो 15वां सवाल देखते हैं इसके बाद में। 15वां सवाल है आपके, क्या है, देखो 15वां सवाल मैं इसको थोड़ा झूम कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखाई दे, एक बार पढ़ लेते हैं अपन। देखो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो कितनी दे रहा है आपके, क्या कह रहा है वो, कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, ऐसा कह रहा है। भूमि की छाया, भूमि पर छाया की जो लंबाई है 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है। तो बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 15वां है आपके 6.3 का। चलो इसको भी देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है आपके 15वां। क्या कह रहा है, एक तो आपके क्या दे रहा है वो 15वें में, एक लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। चलो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है साहब, ये आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ठीक है ना, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी भूमि पर छाया की जो लंबाई है ये 6 मीटर ऊंचा है, और इसकी भूमि पर छाया की लंबाई कितनी दे रहा है, वो 4 मीटर दे रहा है, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई 6 मीटर है, यह आपके स्तंभ है, ठीक है, यह स्तंभ है, इसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और ये छाया यहाँ बनेगी, छाया की लंबाई दे रहा है वो 4 मीटर, छाया की जो लंबाई है वो कह रहा है 4 मीटर है, ऐसा कह रहा है।
और फिर क्या कहा उसने, एक मीनार है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। मीनार की छाया की लंबाई दे रहा है वो 28 मीटर है, ठीक है। ये आपके मीनार है इसी समय पर, ये आपके मीनार है। इसकी जो छाया की लंबाई है वो बोल रहा है 28 मीटर है। ये इसकी छाया यहाँ आ गई आपके, ये छाया है साहब। छाया की जो लंबाई दे रहा वो क्या दे रहा है, छाया की जो लंबाई है 28 मीटर है, ठीक है। ये मीनार है आपके, मीनार की लंबाई पूछी गई है यहाँ पर कि मीनार की लंबाई क्या होगी। तो देखो अपन यहाँ पर देखते हैं, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बोलो समरूप। कैसे होंगे अभी मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, कैसे होंगे। तो देखो यहाँ पर जब छाया रहेगी, यहाँ सूर्य यहाँ रहेगा तो यहाँ से इधर रोशनी आएगी, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे अपन, उन्नयन कोण, ठीक है। और ये भी क्या है, उन्नयन कोण। तो दोनों उन्नयन कोण सूर्य के कारण बन रहे हैं, और सूर्य समान ऊंचाई पर होगा तो ये दोनों में कोण क्या होगा, समान होगा, ठीक है। और चूंकि देखो स्तंभ भी क्या रहेगा, सीधा खड़ा, तो ये 90 का कोण बनेगा। और यहाँ पर मीनार भी सीधी खड़ी रहेगी तो ये कोण भी 90 का बनेगा। तो इसलिए कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में अगर अपन देखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई पूछी थी इसने, तो अपन एच मान ली अपन ने। माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, अपन ने मान लिया। माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। पी क्यू बराबर एच मीटर है, ये मान लिया अपन ने। पी क्यू बराबर एच मीटर है, ठीक है। ये एच मीटर हो गई आपके। ये यहाँ स्तंभ हो गया, ये स्तंभ की छाया यहाँ आ गई आपकी, ठीक है। स्तंभ की छाया यहाँ आ गई। तो देखो त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर में अगर अपन देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज एक तो कौन सा है आपके, ए बी सी। और त्रिभुज पी क्यू आर में देखो कोण बी और कोण क्यू दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि दोनों ऊर्ध्वाधर खड़े रहेंगे, यहाँ पर पृथ्वी के लंबवत खड़े रहेंगे, तो दोनों कोण 90 के रहेंगे। और ये देखो सूर्य का उन्नयन कोण, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा, ठीक है। एक ही समय के उन्नयन कोण है, ठीक है ना। उन्नयन कोण है आपके, उन्नयन कोण समान होंगे, ठीक है। एक ही समय के है ना, इसलिए समान होंगे, ठीक है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, बोलो पी क्यू आर के, ठीक है। कोण कोण समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। सिंपल सी बात है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। अगर मैं इसकी मीनार की ऊंचाई लूंगा तो यहाँ किसकी ऊंचाई आ जाएगी, स्तंभ की ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा आपके, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ली तो यहाँ पर स्तंभ की ऊंचाई आ जाएगी। यहाँ पर जब अपन ने पहले बड़े वाले की ली फिर छोटे वाले की, तो यहाँ भी फिर बड़े वाले की लेना है फिर छोटे वाले की। तो यहाँ बड़े वाले की छाया की लंबाई ले ली क्यू आर, तो यहाँ भी छोटे वाले की छाया की लंबाई बी सी ले लेंगे। ये संगत भुजाएं हैं, ठीक है। अपन चाहे तो एसी बटे पी आर भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो दिया है ना पूछा है। तो देखो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई एच मानी थी अपन ने, जो कि ज्ञात करनी लिख दिया। और ए बी क्या है, स्तंभ की ऊंचाई जो कि 6 मीटर है, तो यहाँ 6 लिखा अपन ने ये। और देखो क्यू आर का मान, ये क्यू आर का मान 28 है, 28 मीटर लिखा। बीसी देखो यहाँ पर आपके बीसी जो है छाया की लंबाई है इसकी, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर थी, 4 लिख दिया। तो चलो एच का मान निकालना था अपने को, तो 6 का गुणा इधर हो जाएगा, 6 गुणा 28 बटे 4, 4 से काटा 4 7 तो 28, और देखो 6 7 तो 42 मीटर हो जाएगी आपके, ठीक है ना। तो आपके छाया की जो लंबाई होगी, अतः सॉरी मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई
H बराबर 42 मीटर होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके 42 मीटर हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। अगला और लास्ट सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का। ठीक है ना, आप देख सकते हो पूरे को। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, दोनों समरूप होंगे तो संगत भुजाएं समानुपातिक होगी और आंसर ही आ जाएगा। क्योंकि सूर्य समान ऊंचाई पर होगा तो दोनों के उन्नयन कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों लंबवत होंगे। जैसे ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आएगा तो समान ऊंचाई पर सूर्य होने के कारण आएगा, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण कोण समरूपता से आपके ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक। इसकी पी क्यू तो इसकी ए बी, इसकी क्यू आर तो इसकी बी सी। ठीक है, तो पी क्यू बटे ए बी, फिर क्या आ गया पी क्यू बटे ए बी, फिर आया क्यू आर बटे बी सी। ठीक है, और पी क्यू का मान तो मीनार की ऊंचाई जो पूछी थी अपन ने एच मानी थी, एच लिख दिया। बी ए बी का मान 6 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई थी 6 मीटर, लिख दिया। क्यू आर का मान आपकी मीनार की छाया की जो लंबाई थी वो 28 मीटर थी, लिख दिया। यहाँ पर BC जो है आपके स्तंभ की छाया की लंबाई थी 4 मीटर, लिखा। फिर 6 का गुणा इधर कर दिया, ये 4 से 28 को काटा, 4 7 28। फिर 6 से गुणा कर दिया 7 को, 6 7 42, 42 मीटर आ गए आपके। इसका आखिरी प्रश्न है आपके 16वां प्रश्न जो है, देखो देख लेते हैं, फिर इसको अपन जो है हल करते हैं। चलो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आखिरी प्रश्न है। उसके बाद में अपन जो है अगली प्रश्नावली लेंगे। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हो अगली प्रश्नावली आपको अगर कोई कठिन लगती है तो पहले अपन जो है उसको भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बीच में अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना, चलो देखते हैं आगे। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं, ऐसा कह रहा वो। और एबीसी और पीक्यूआर क्या है, समरूप है। तो एबी बटे पीक्यू और एडी बटे पीएम का अनुपात समान होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। चलो देखो देखते देखिए, एक तो त्रिभुज आपके एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है आपके, ये तो त्रिभुज एबीसी है। और ये आपके PQR है। दो त्रिभुज है आपके एबीसी और PQR, इसको एबीसी नाम दे दिया चलो अपन ने। ये आपके एबीसी त्रिभुज है, ये वाला जो है PQR त्रिभुज है। और आपके एडी जो है इसकी माध्यिका है, एबीसी की माध्यिका आपके एडी है और PQR की माध्यिका PM दे रहा है वो। ये दोनों ठीक है, एडी और पीएम जो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं इन दोनों की। और एबीसी समरूप पीक्यूआर भी है, ये दिया है। देखो दिया क्या है आपका, 15वां सवाल है इसका। ठीक है ना, इसका 15वां सवाल है, 6.3 का 15वां और आखिरी सवाल है। ठीक है ना, 15वां और आखिरी नहीं है, 16वां है। ये 15 इससे पहले था। ये आपके 16वां सवाल है 6.3 का। ठीक है ना, 15वां इससे पहला था छाया वाला। चलो देखो क्या कह रहा है वो, दिया क्या है आपको, दिया इसने क्या दिया है कि आपके एडी, ठीक है, एडी और पीएम, एडी और पीएम, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी दिया है भाई ये। ठीक है, ये क्या कर रखा है इसने, दिया है। क्या दिया है, एडी और पीएम ए त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। पीक्यूआर की क्या है, माध्यिकाएं है, माध्यिकाएं है। और ये भी दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी जो है आपके, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज किसके, पीक्यूआर के। ये भी इसने दिया है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है माध्यिकाओं के अनुपात में होगा, ऐसा अपने को सिद्ध करना है। ये ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का जो अनुपात होगा माध्यिकाओं ए डी और पीएम के अनुपात में होगा।
ठीक है, AD बटे PM के अनुपात में होगा, AD बटे PM के अनुपात में होगा। अपने को ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, ये अपने को सिद्ध करना है। चलो, उत्पत्ति भी ले सकते हो, हल भी लिख सकते हो, बहुत ही सरल है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। कौन सी बोलो, AB, इसके अनुपात में PQ आ जाएगी। इसकी AB लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, PQ। इसकी BC लेंगे तो इसकी QR हो जाएगी। इसकी अपन AC लेंगे तो इसकी PR हो जाएगी, ठीक है ना। तो AB बटे PQ बराबर क्या आ जाएगा, BC बटे QR बराबर हो जाएगा AC बटे PR। ये क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप दिए ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQR है। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक हो जाएगी। लेकिन देखो AD और BC माध्यिका है, AD और PM चूंकि आपके क्या है, यहां पर अगर अपन देखते हैं, क्या AD व PM क्या है, बोलो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। AD और PM क्या है, माध्यिकाएं। तो ये क्या करेगी, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सम्मुख भुजा को क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो देखो आपके BC का जो मान होगा ना, वो BD का क्या हो जाएगा, डबल। BC का जो मान होगा वो आपके क्या हो जाएगा, BD का 2 गुना। क्योंकि माध्यिका इसको बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगी, तो आपकी क्या हो जाएगा, BC का मान इस BD और DC का 2 गुना हो जाएगा। तो मैंने BD का 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इतना लिखने से ही काम हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपके QR का जो मान होगा वो QM का क्या हो जाएगा, डबल। QR का जो मान होगा आपके QM का क्या हो जाएगा, डबल। तो चलो मान रख देते हैं यहाँ पर BC और QR का। तो देखो ये AB बटे PQ तो अपन ने ऐसे ही लिख दिया, और BC बटे QR देखो, BC का मान 2BD आया, BC का 2BD है और QR का 2QM है। देखो यहाँ 2 से 2 काटेंगे तो क्या आएगा, आपके BD बटे QM आ गया, है ना। क्या आया, देखो AB बटे PQ BD बटे QM के बराबर आ गया, आपके ये अनुपात बराबर आ गया, ठीक है। क्या आया बोलो, AB बटे PQ का जो अनुपात आया वो BD बटे QM के अनुपात के बराबर, तथा तथा क्या, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। तो कोण B जो रहेगा वो कोण Q के क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, लिख देते चलो कारण यहां भी, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। लेकिन देखो ये AB बटे PQ और BD बटे QM आया, देखो AB बटे PQ BD बटे QM, AB बटे PQ और BD बटे QM आया, और इनके बीच की ही कोण जो है बराबर है, इनके बीच का ही कोण क्या है, ये बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, कोण भुजा नियम से ये दोनों आपके त्रिभुज क्या हो गए, बोलो समरूप हो जाएंगे। ये वाले त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, बोलो समरूप नहीं होंगे। अपने को AD और ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। चलो कौन से त्रिभुज समरूप हुए, बोलो ये वाले छोटे वाले, कौन सा, ABD, त्रिभुज ABD, ये वाला ABD और PQM दोनों समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PQM। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपातिक। यानी कि AB बटे PQ और AD बटे PM और BD बटे QM हो जाएगा। तो ठीक है, कौन सा नियम आ गया आपके, साइड एंगल साइड नियम से। तो क्या हो गया आपके AB बटे PQ बराबर क्या आ जाए, AD बटे PM,
और यही तो ये CPCT नियम से आ गया आपके, और यही तो अपने को सिद्ध करना था। देखो AB बटे PQ बराबर PQ बराबर AD बटे PM था, है ना। ये अपन ने यहाँ पर गलत लिख दिया है, तो ये आपके PM है, ठीक है। ये अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। देखो यहाँ भी आ रहा है ये आपके AD बटे PM जो है, ठीक है। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपन ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। चलो ये यहाँ पर आपकी जो है 6.3 यानी कि 6 पूरी प्रश्नावली जो है खत्म हो गई है। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक भी करे, शेयर भी करे, सब्सक्राइब भी करे, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अगली प्रश्नावली जो है अपन जो है अगले वीडियो से शुरू करेंगे। जय श्री महाकाल।